4 लोकसभा सीट को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने हजारीबाग के प्रबुद्ध जन और व्यवसायी संघ के साथ बैठक किए हैं, जहां पर प्रदेश के कई गणमान्य नेता और शीर्ष नेता शामिल हुए हैं। और इस बैठक में चुनावी रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत शहर के प्रबुद्ध जनों को बुलाया गया था। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रदेश के संगठन वाजपेयी के आलावे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बातचीत करेंगे किन मुद्दों के साथ आज बैठक हुआ है और क्या चर्चाएं हुई है। हमारे साथ मौजूद है आदित्य साहू जी, हम बातचीत करेंगे उनसे। बैठक की गई है, क्या कहेंगे? इस प्रकार से सभी लोगों ने देखा है कि 62 सालों तक कांग्रेस देश में राज करने का काम किया है। गरीबों को, जवानों को, किसानों को, मजदूरों को ठगने का काम किया है। विगत 10 वर्षों जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, हर समाज, हर वर्ग के लोगों को सेवा करने का काम किया है, उनके घर तक विकास पहुँचाने का काम किया है। आज समाज का हर एक व्यक्ति चाहता है कि फिर से देश की बात नरेंद्र मोदी जी के हाथों में जाए और ये सेवा का कार्य निरंतर चलता रहे। देश का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ा है, वही मान सम्मान दिन दिन बढ़ता चले जाए। इसके चलते पूरे देश में उत्साह का माहौल है। मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को एक वोट देने के तत्पर है। और इस क्षेत्र से भी भाजपा के प्रत्याशी आदरणीय मनीष जायसवाल जी को भारी मतों से लोगों ने जीताने का यहाँ पर शपथ लिया है और भारी मतों से जीतने का काम किया। सर, सिटिंग सांसद का टिकट कटा है, आखिर क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है कि कौन कार्यकर्ता कब कहाँ से चुनाव लड़ेगा कह नहीं सकता है। उनसे पहले भी कोई सांसद थे, उनसे पहले भी कोई सांसद थे, आज इनको मिला है, इनके बाद भी कोई होंगे। कोई व्यक्तिवादी पार्टी नहीं, वंशवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी नहीं, एक ही कार्यकर्ता बार चुनाव लड़ेगा। समय के अनुसार परिवर्तन होते रहता है और नए लोग आते रहते हैं। है बीजेपी की क्या रणनीति बनाई जा रही है? समाज के सभी वर्गों तक हम अपना अब तक का कृतित्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 साल के काम, विशेष तौर पर महिलाओं के क्षेत्रों में चंद्रयान में भारत पहुंचा, चंद्रमा पर, इस तरह की बातें हम जनता को स्मरण दिलाना चाहते हैं। हनुमान जी को भी शक्ति का एहसास कराया था तब रावण के साथ युद्ध हुआ था। हम अपने इन हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास हर सेक्टर के लोगों को अलग अलग बुलाकर कराना चाहते हैं। सर 400 पार का आंकड़ा दिया गया है, झारखंड में कैसे आकलन है आपके? झारखंड में 13 भारतीय जनता पार्टी एक आंसू यानी 14 की 14 सीटें एनडीए जीतेगी। सर, वर्तमान सांसद का टिकट कटा, फिर नए लोग को लाए गए हैं, तो कितना स्वस्थ है पार्टी? नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? ये टिकट प्रक्रिया है और अगर यथास्थिति चलती रहेगी तो नए लोगों को मौका कम मिलेगा। ये ठीक है कि कभी किसी का टिकट कटता, कभी किसी का। कुल मिलाकर जिनका टिकट कटा है वो योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। जिनको टिकट मिला वो बहुत अधिक योग्य है, ऐसा भी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और इसमें जिसके हाथ में कमल का फूल वो चुनाव होगा। सर, एक चर्चा हजारीबाग में चल रहा था कि 5 लाख वोटों से जीतेंगे प्रत्याशी, तो क्या कोई ना कोई टारगेट तो फिक्स करना पड़ेगा। और वो कहा ना कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सपने बड़े देखो और सपने बड़े देखकर उसको पूरा करने का संकल्प करो। तो अगर हम 5 लाख का टारगेट सपना देख रहे हैं तो वो पाप नहीं कर रहे हैं। सर, विधानसभा इलेक्शन हुआ था तो बोला गया था 65 पार और इस बार बोला जा रहा है 400 पार। 400 पार है लोकसभा में। और ये बता दूं आपको, अगली बार नवंबर में जब विधानसभा के चुनाव में होंगे तो 65 ही पार होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इन्होंने अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि 400 पार के आंकड़े रहेंगे पूरे देश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और झारखंड में 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और 1 लोकसभा सीट पर आजसू जीतेगी। इसके साथ 14 सीटें
भाजपा के खाते में जाएंगे। इसके साथ ही 400 का आंकड़ा पार करेगा और विधानसभा इलेक्शन जब नवंबर में होंगे तो इस बार सचमुच में 65 का आंकड़ा पार होगा। 2019 वाली पुनरावृत्ति देखने को नहीं मिलेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार प्लस से सुबोध कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, हजारीबाग।